हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 4 और 1/4 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। और प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह समझेंगे कि गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम एक सूत्र लिखते हैं यहाँ पर कि ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य हो तो हो तो तो बच्चों इस प्रकार जो जीपी बनती है उसका जो आर होता है बच्चों, जो सार्व अनुपात कहते हैं, यह होता है बी बटा ए और इसकी घात 1/n+1। ठीक है बच्चों, तो यदि एक से अधिक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो आर का मान इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जो हमें प्रश्न में दिया है वो देख लेते हैं हम। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो दिया है तो दो संख्याएं दी है बच्चों हमें। पहली संख्या मैं ए के बराबर ले लेता हूं जो कि है 4, और दूसरी संख्या को बी के बराबर ले लेता हूं बच्चों जो कि है 1/4। ठीक है, अब मैं मान सकता हूं बच्चों, माना तीन गुणोत्तर माध्य तीन गुणोत्तर माध्य बच्चों G1, G2 और G3 है। ठीक है बच्चों, तब तब क्या होगा बच्चों, तब हम ये कहेंगे कि 4, उसके बाद बच्चों G1 कॉमा G2 और कॉमा G3, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों 1/4। ये क्या होंगे बच्चों, यह गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। गुणोत्तर श्रेणी में होंगे बच्चों, इस बात को आप लिख सकते हो क्योंकि ये गुणोत्तर माध्य है बच्चों। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि यदि 4 और 1/4 के मध्य तीन गुणोत्तर माध्य G1, G2 और G3 है, ठीक है बच्चों, तो तब 4 G1, G2, G3 और 1/4 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे बच्चों। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका हमें इसका सार्व अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसका सार्व अनुपात निकालते हैं। देखो तो अब देखो बच्चों, सार्व अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लिख लिया है मुख्य अवधारणा में। आर बराबर क्या होता है, बी बटा ए और इसकी घात होगी 1/n+1। ठीक है बच्चों, तो अब यहां देखो इस सूत्र का अगर हम मान रखें तो यहां से आर बराबर बी का मान कितना है बच्चों, बी का मान है हमारे पास 1/4 और ए का मान भी कितना है 4, और 1 कितने गुणोत्तर माध्य चाहिए हमें 3, तो एन का मान 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। ठीक है बच्चों, तो आर बराबर ये 1/16 हो जाएगा बच्चों, जिसे हम लिखेंगे 1/2 और इसकी घात लिख देंगे बच्चों 4। ठीक है, और गुणा यहाँ देखो यहाँ घात कितनी बन जाएगी 1/4, तो 4 से 4 घात कट जाएगी बच्चों, तो हमारे पास आर का मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो आर बराबर आया है वह 1/2 आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो आर बराबर कितना हुआ 1/2। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ से पहला गुणोत्तर माध्य G1 ज्ञात कर सकते हैं। G1 किसके बराबर होगा, A गुणा आर के। ठीक है बच्चों, तो देखो A का मान हमारे पास कितना है 4, R का मान कितना है 1/2, तो 2 से 4 काट देंगे तो यह आ जाएगा 2। दूसरा गुणोत्तर माध्य बच्चों यह होगा A R की घात 2, तो यह हो जाएगा बच्चों 4 गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, तो यहां पर मिलेगा हमें 1। इसी प्रकार बच्चों तीसरा गुणोत्तर माध्य निकाल देंगे जो क्या होगा A R की घात 3, तो ये हो जाएगा 4, और 1/2 को जब 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 1/8। 4 से 8 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1/2। ठीक है बच्चों, तो यह तीनों ही हमारे क्या है बच्चों, उत्तर है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।